हेलो एवरीवन। तो आज है 14 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले इंपॉर्टेंट वोकेब्स को सेशन के थ्रू कवर कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना कंपलसरी है, वो भी टेलीग्राम चैनल। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है क्लिंच। क्लिंच की बात करें तो ये एक वर्ब है। क्लिंच यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। तो सबसे पहले वर्ड है और उसके बगल में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच इंसर्ट कर देते हैं, ताकि आपको पहचानने में आ जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक CDS, NDA, FCAT, इन सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बहुत जो भी मतलब इंपॉर्टेंट सफिक्स के थ्रू जो वर्ड पहचाने जाते हैं वो सारे हम आपको कवर कराएंगे जब वैसा वर्ड आएगा, ठीक है। तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। इसका मीनिंग होगा टू प्रोवाइड द आंसर टू समथिंग। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए और आप उसका आंसर दे रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लिंच बोलेंगे, यानी कि आंसर प्रोवाइड करना। यानी कि ठोस इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे ठोस गवाह जो नहीं होता है, जो जब आप देखते होंगे कोर्ट वगैरह में पेश किया जाता है तो नहीं बोला जाता कि ठोस गवाह पेश कीजिए, तो आंसर दिया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंक्लूसिव, सेटलिंग, एब्सोल्यूट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्लिंच हो गया जो एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि आंसर प्रोवाइड करना किसी बात का। कंक्लूडिंग, सेटलिंग या फिर एब्सोल्यूट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी वर्ड यहाँ पे लगे कि आपके लिए नया है उसे ज़रूर नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि नोट करने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है और आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा और आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे लेक्चर पे रहेगा। सेकेंड वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज एंड पावरफुल फोर्स और इंस्टीट्यूशन डेट कैन नॉट बी कंट्रोल। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, संस्था जो क्या हो, काफ़ी बड़ा हो और पावरफुल हो, जिससे कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए आसानी से, उसको क्या बोलेंगे, जगरनॉट बोलेंगे। यानी कि रथ हो, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टीमरोलर हो जाएगा, ब्लिट्ज हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, जगरनॉट हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग रथ होता है, और स्टीम रोलर, ब्लेड या फिर ड्राइव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यहाँ पे एक नाउन है। लैंडस्लाइड क्या है, एक नाउन है। तो लैंडस्लाइड की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा एन इलेक्शन इन विच वन पर्सन और पार्टी गेट वेरी मेनी मोर वोट्स देन द अदर पीपुल और पार्टी। यानी कि जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो एक ऐसा पार्टी जिसे दूसरे पार्टी से बहुत बहुत ज़्यादा वोट मिल जाए और वो इलेक्शन जीत जाए तो उसको लैंडस्लाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग नॉर्मली भूस्खलन होता है। ये एक फिजिकल फिनोमेना भी है। बहुत बार आपको पहाड़ी इलाका में ऐसे सुनने को मिलता होगा न्यूज़ में, जैसे नेपाल वगैरह में, कि हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है यहाँ पे इसका कुछ और मीनिंग है। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रियम्फ, विन या फिर कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें एक बंदे ने जीत हासिल कर लिया, तो विजय, ट्रियम्फ मतलब होता है, विन मतलब भी जो विजेता होता है, या फिर कॉन्क्वेस्ट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया, लैंडस्लाइड, जिसका मीनिंग भूस्खलन होता है, लेकिन इस एडिटोरियल में इसका अलग मीनिंग होगा। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपको गलत बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेलर। ड्वेलर की बात करें तो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और एन एनिमल दैट लिव्स इन ए पार्टिकुलर प्लेस दैट इज मेंशन्ड। यानी कि कोई ऐसा पर्सन हो, यानी इंसान या फिर कोई जानवर जो एक खास जगह पे रहता हो जहाँ पे वो मेंशन किया गया हो, तो उसको ड्वेलर बोलेंगे। यानी कि निवासी बोल सकते हैं। किसी खास जगह का जो एक पर्सन होगा जहाँ रहता हो या जानवर, तो उसको क्या बोलेंगे, निवासी बोलेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट या फिर रेसिडेंट बोल सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड ड्वेलर हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है निवासी, और सिनोनिम्स की बात करें तो इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट या फिर रेसिडेंट हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है स्मॉल एंड नॉट इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा चीज़ जो स्मॉल हो और उतना उसका वैल्यू नहीं हो, इम्पोर्टेंट नहीं हो, उसको मार्जिनल बोलते हैं। यानी कि सीमांत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मिनिमल, माइनर, स्मॉल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए मार्जिन आप छोड़ते हैं, जैसे एक सादा ऐसे जब पेज होता है तो हमारे नोटबुक में एक यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है, पतला सा जो एक लाइन ऐसे दिया गया रहता है और फिर ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। यानी तो मार्जिनल मतलब क्या है, एक सीमांत हो गया। तो वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग मार्जिनल बोलेंगे। यानी कि सीमांत, मिनिमल, माइनर या स्मॉल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड
से पहले हम बात कर लेते हैं होमवर्क का, यानी कि जो भी आप यहाँ होमवर्क में हम यही बताते हैं कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, उससे कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बनाइए, और जब सेंटेंस बनाने लगेंगे तो बेहतर तरीके से आप वर्ड्स को याद कर पाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उस वर्ड के बारे में सेंटेंस में यूटिलाइज करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाना, और उसके बाद से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू से और बिलीव दैट समथिंग इज द रिजल्ट ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग, यानी कि बोलना या विश्वास करना कि कोई जो चीज़ है वो क्या है, रिजल्ट है किसी पार्टिकुलर चीज़ का, तो उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे, यानी कि गुण। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रॉपर्टी, एस्क्राइब, इम्प्यूट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एट्रीब्यूट हो गया जो एक क्या है, वर्ब है। गुण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रॉपर्टी, एक्राइब या फिर इम्प्यूट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेवेंथ वर्ड की बात करें तो सेवेंथ वर्ड क्या है, ओवरऑल। ओवरऑल तो बहुत बार आप वर्ड सुने होंगे, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है जनरल, यानी कि सामान्यतः, यानी कि कुल मिलाकर बोल सकते हैं। जैसे नहीं पूछा जाता है कि ओवरऑल आपका कितना परसेंटेज बन रहा है बोर्ड के एग्जाम में, 12th में, 10th में, तो ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर कितना बन रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो जनरल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा या फिर ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो वहाँ पे ग्रॉस परसेंटेज आपका पूछा जाता होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है कुल मिलाकर, ये बहुत सिंपल वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है टैंडेम। टैंडेम एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वन बिहाइंड द अदर, माने कि एक के पीछे एक, उसको क्या बोलेंगे, टैंडेम बोलेंगे, यानी कि अग्रानुक्रम इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो पेयर, टीम या फिर ड्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड टैंडेम हो गया जो एक नाउन है जिसका क्या मीनिंग होता है, अग्रानुक्रम, यानी कि एक के पीछे एक। पेयर, टीम या फिर ड्यू इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप एक लाइन में जब खड़े होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पीछे कोई और होगा, उसके पीछे कोई और होगा, तो उसको टैंडेम बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस। हार्नेस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सेट अप स्टेप और फास्टिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को बांधना, उसको हम लोग हार्नेस ही बोलते हैं, यानी कि उपसकरण, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो टैकल, गियर, यूटिलाइज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, हार्नेस, जिसका मीनिंग होता है उपकरण, जो एक नाउन है। सेट अप स्टेप फॉर फास्टेनिंग समथिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टैकल, गियर या फिर यूटिलाइज, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लास्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू लिमिट समबडी समथिंग, यानी किसी चीज़ को या किसी इंसान को लिमिट में रख देना, उसके ऊपर क्या कर देना है, लिमिट लगा देना, यानी कि विवश कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिस्ट्रेन, कंपेल, कर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर आप किसी पर्सन को एक कैदी बना देंगे, एक बंद कमरे में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसके पास चीज़ें लिमिटेड हो जाएगी, वो उसमें उसी के अंदर रह पाएगा, जो आप देंगे खाने को वही खा पाएगा, यानी कि उसका लाइफ पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।